है ना। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चैप्टर नंबर जो आपने 4 पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है संधारित्रों का संयोजन, दो प्रकार से श्रेणी और समांतर। और मैंने आपसे कहा था कि वहां संधारित्र का संयोजन क्यों करते हैं, वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए। बात करूं बच्चों में प्रतिरोधों के संयोजन की, तो आप सोचिए, देखो आपने 10th क्लास में 2 सूत्र पढ़े थे, याद करो। एक तो R = R1 + R2 और एक 1/R = 1/R1 1/R2। कभी कभार तो हम प्रतिरोध दिए जाएंगे, उन्हें जोड़ जोड़ के एक बड़ा प्रतिरोध बना देंगे, कभी 1/1 करके एक छोटा प्रतिरोध बना लेंगे। तो इच्छा अनुसार प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। कोई आपसे पूछे, जैसे संधारित्र पढ़ लिया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हूबहू उसकी कॉपी है बस। वहां तो आप सूत्र C = Q/B काम में लिए थे, और यहां ओम का नियम B = IR काम लेना, ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं है पूरे टॉपिक में। तो अगर किसी ने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन नहीं देखा है भाई, वो देख लेना एक बार, नहीं ये तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, या प्रतिरोधों को अपन क्यों जोड़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इच्छा अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2-2 ओम के बहुत सारे प्रतिरोध हैं, मुझे 10 ओम चाहिए, तो मैं 2-2 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा। 2 + 2 + 2 5 बार जोड़ा जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 ओम, है ना। तो वांछित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। अगर क्वेश्चन ये किया जाए हमसे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कि वांछित यानी कि इच्छा अनुसार डिजायर्ड रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो वही 2 तरीके हैं बच्चों, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है। तो दोनों को हम यहां आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देख रहे हो, वांछित मतलब इच्छा अनुसार, वांछित मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, किसके लिए बच्चों, वांछित मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यह बात समझ में आई ना सबको, बहुत इजी है, कोई नहीं पूछता है, पर हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोधों को क्यों जोड़ते हैं, क्यों उनको कनेक्ट करते हैं। तो आंसर है बच्चों, वांछित मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। बच्चों संयोजन कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से होगा। कौन कौन सा होगा, नंबर 1 तो होगा आपका, पहला जो होगा वो होगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। चलो, और दूसरा कौन सा होगा, समांतर क्रम संयोजन। एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं हम क्या बच्चों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाए। तो श्रेणी क्रम का आपको डायग्राम तो बच्चों याद होगा, श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। चलो यहां देख लो डायग्राम, पहले आपको याद होगा कि ये हमारा पहला प्रतिरोध है, R1 नाम दे दिया बच्चों मैंने इसको, पहला प्रतिरोध है। और ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, वही संधारित्र वाली कहानी है। पहला प्रतिरोध हो गया, अब आप इसमें एक प्रतिरोध और जोड़ दो, ये लो दूसरा प्रतिरोध R2। तो आपने क्या किया, संधारित्र नहीं, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, कैसा, जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा
दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। वही बिल्कुल संधायित्र को हटा के प्रतिरोध लगा दो यार। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कौमा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। मैं रिपीट करता हूं, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कौमा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। यह क्रम चलता रहेगा, कितने ही हो सकते हैं श्रेणी क्रम में। तथा यह क्या है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मैं परिभाषा लिख दूं बड़ी से, प्रतिरोधों का, बोलते रहना भाई, ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कौमा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा जो भी अंतिम प्रतिरोध होगा, दूसरा तीसरा कोई सा भी हो सकता है, तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा कहां जुड़ा हो, बैटरी से जुड़ा हो। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यह बात सबको समझ में आई कि नहीं आई बताइए। क्या हेडिंग थी, मेन हेडिंग क्या है बच्चों, ध्यान समझिए आराम से। हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि प्रतिरोधों को क्यों कनेक्ट करते हैं, तो आपका आंसर होगा बच्चों, वांछित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो उसके दो प्रकार हैं। पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं कौन से की, पहले हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन लाइन बाय लाइन जुड़ा हुआ है। दिमाग से परिभाषा बना सकते हो आप कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कौमा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। फिर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा कहां जुड़े हों, बैटरी से, उसे बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए ध्यान से, आपने 3 प्रतिरोध लिया R1 R2 R3 और कौन से क्रम में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। अब बच्चों श्रेणी क्रम में देखो ओम का नियम जो लगाओगे B बराबर IR आएगा। तो R तो प्रतिरोध है ही, B और I की बात करनी है। करंट तो रहेगा समान भाई, करंट प्लस से निकलेगा
कहां से निकलेगा? प्लस से। तो जो करंट पहले प्रतिरोध होके जा रहा है, मान लो कुल करंट आई है इसका, तो जो करंट पहले वाले में होके गया वही करंट दूसरे वाले में होके गया और वही करंट तीसरे वाले में होके गया। मतलब जब आप प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की बात कर रहे हो तो धारा कैसी रहेगी? समान। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा कैसी होगी? समान। बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज नापने के लिए देखो पहले आपको वोल्टमीटर यहां जोड़ना होगा, फिर वोल्टमीटर यहां जोड़ना होगा, यहां जोड़ना होगा। भैया यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो चुका होगा तो यहां वोल्टेज कुछ और, यहां वोल्टेज कुछ और, हर जगह वोल्टेज कैसा होगा? अलग अलग। मैंने कहा था दोनों क्वांटिटी में से एक समान होगी और एक क्या होगा? अलग। तो करंट समान कैसे, वो आपको समझ में आ गया। और वोल्टेज बच्चों यहां का मान लो V1, यहां का मान लो V2 और यहां का क्या मान लें? V3। तो आपको लिखना होगा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है ना, में धारा समान, आई का मान तो क्या रहेगा? समान, तथा विभव कैसा होता है? अलग अलग होता है। यह बात समझ में आई आपको कि श्रेणी क्रम में धारा का मान तो क्या होगा? समान, और वोल्टेज कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? तो प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम है उसमें धारा कैसे? समान, और विभव कैसा है? अलग अलग। माना इनके विभव, जो प्रतिरोध है ना, उनके विभव आप V1, V2 तथा V3 है। इन प्रतिरोध के विभव कितने मान लीजिए? V1, V2 और V3। पर सोचिए कुल वोल्टेज तो बैटरी से ही मिला है ना भाई, तो इनका जो टोटल वोल्टेज है वो उस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो जो समीकरण बनेगा ना, अतः समीकरण क्या तैयार हुआ बच्चों? V = V1 + V2 + V3। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहुत इजी टॉपिक है भाई, बहुत स्लो चल रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ ढंग से ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। ठीक है, अब बात करें B के मान की, V1, V2, V3 की। तो B बच्चों प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध के लिए तो ओम का नियम लागू होता है ना, तो हम लिखेंगे ओम के नियम से। अरे वैसे वही कहानी है, ओम के नियम से B बराबर तो हो जाएगा IR। B1 कितना हो जाएगा? IR1। B2 कितना हो जाएगा? IR2। B3 कितना हो जाएगा? IR3। सारे मान जमा दें, कुछ कट जाएगा, बचेगा वो हमारा आंसर है। तो देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या कहता है उनका नियम? B बराबर IR, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? बात करें पहले प्रतिरोध की, पहले प्रतिरोध के लिए क्या बन जाएगा? B1 बराबर IR1। बात करें दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए तो B2 बराबर क्या बन जाएगा? IR2, समीकरण नंबर 4। और फिर बात करें तीसरे प्रतिरोध की, तो तीसरे प्रतिरोध के लिए B3 बराबर क्या बन जाएगा? IR3, समीकरण नंबर 5। अरे ये बात समझ में आई ना? वोल्टेज का समीकरण बन गया B बराबर V1 + V2 + V3। ओम के नियम से B बराबर कितना लगाया आपने? IR। पहले प्रतिरोध के लिए B1 कितना हो गया? IR1, फिर B2 IR2, B3 IR3। तो मुझे क्या करना चाहिए? V1, V2, V3 इनके मान समीकरण नंबर 1 में जमा दूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखता हूं कि समीकरण 2, 3, 4 व 5 से 1 में मान रखने पर, 1 में मान जमा दिए बच्चों, तो B का मान तो क्या जमेगा? IR। B1 का मान IR1, B2 का मान IR2 और B3 का मान IR3।
और इन सब में से आई कॉमन लेके काट दें तो जो आर बचेगा, चाहो तो इसको आर एस लिख दो आप श्रेणी के लिए। श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं ना, तो आर एस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो संधारित्र से उल्टा फॉर्मूला आया है। संधारित्र का जो श्रेणी क्रम था उसका सूत्र है 1/C, ऐसे याद करना। और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है सीधा, यानी कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। तो पहले ये पूरा ढंग से लिख लीजिए। चलो एक तो आप जल्दी से नोट करो इसको। चलो सब बढ़िया क्लियर नजर आ रहा होगा, है ना? तो आप ढंग से पहले इसको नोट कर लें, फिर श्रेणी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलो जल्दी से नोट करो। ठीक है, लिख लिए होंगे? नहीं लिखा तो भाई स्क्रीन पॉज करके लिख ले। आगे बढ़े। देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन में पहला हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, जिसका सूत्र आपने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में श्रेणीक्रम से संबंधित। फर्स्ट, अब आप इनको क्वेश्चन मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, हमें पढ़ना है। सोचिए कि श्रेणीक्रम का यूज कब करोगे। मान लीजिए कि मेरे पास दो प्रतिरोध हैं, 2 ओम और 3 ओम के श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। सोचो, दो प्रतिरोध हैं बच्चों, एक तो 2 ओम का और एक है 3 ओम का। इनको आपने श्रेणीक्रम में जोड़ दिया है। तो बच्चों श्रेणीक्रम का सूत्र कहता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो RS इज इक्वल टू R1 कितना है 2, R2 कितना है 3। तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा 5 ओम। 2 और 3 श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, इनका आंसर कितना आएगा 5 ओम आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि श्रेणीक्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, श्रेणीक्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो प्रतिरोध आपने जोड़े हैं ना, उनमें जो भी मैक्सिमम है उससे बड़ा आएगा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों में अधिकतम से कैसा होता है अधिक। तो कोई पूछे कि श्रेणी क्रम का उपयोग कब करोगे, जब हमें अधिक प्रतिरोध इच्छित हो। मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 ओम की प्रतिरोध 10 ओम चाहिए, तो श्रेणी क्रम से 2 ओम का यूज करके 10 ओम कभी नहीं आएगा, कमी आएगा, सॉरी समांतर क्रम से। तो कौन से क्रम से आएगा, श्रेणी क्रम से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट है, मेरे साथ में आप बने लिख लीजिए, वो लिखिए कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में
तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों में अधिकतम मान से अधिक होगा। लिख लीजिए भाई, जो श्रेणीक्रम संयोजन है उसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो प्रतिरोध आपने जोड़े हैं उनमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उससे कैसा आएगा, अधिक। तो आप श्रेणीक्रम का उपयोग तब करोगे जब आपको अधिक प्रतिरोध चाहिएगा, है ना, होगा। इसमें लिख दो बड़ी से, अतः श्रेणी क्रम का उपयोग तब किया जाएगा जब अधिक मान के प्रतिरोध की आवश्यकता हो। नोट कर लो इस पॉइंट को, जल्दी से चलो, कि प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो प्रतिरोध आपने जोड़े हैं उनसे भी कैसा आएगा, अधिक, ज्यादा आएगा। तो श्रेणीक्रम का उपयोग कब करेंगे, जब आपको अधिक मान के प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, तब आप श्रेणीक्रम यूज करोगे। क्लियर। दूसरा सुनिए, नोट कर लिया होगा, बड़ी बात नहीं है। अगर बहुत सारे प्रतिरोध R1, R2, Rn तक श्रेणीक्रम में जुड़े हों, यदि R1, R2, R3, Rn मान के प्रतिरोध कहाँ जुड़े हों बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका सूत्र क्या बन जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश प्लस Rn। कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी प्रतिरोध होंगे सब जोड़ दिए जाएंगे तो आपका तुल्य प्रतिरोध बन के आ जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी में, कि यदि जो आपने n प्रतिरोध जोड़े हैं ना, R1, R2, R3, Rn तक, मान लो ये सब बराबर हैं। कहने का मतलब, यदि समान मान के n प्रतिरोध या R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम जुड़े हों, तो कुल आंसर बच्चों कितना आएगा, देखना, RS इक्वल टू R प्लस R प्लस डैश डैश प्लस R। n बार आया ना, 2R जुड़ते तो 2R, 3 जुड़ते तो 3R। तो यहां जो RS आएगा बच्चों वो n गुना यानी कि NR हो जाएगा। RS जो आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। क्लियर है कहानी यहां तक, ठीक है ना। नोट करो चलो जल्दी से। पहला कह रहा है कि श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो जितने प्रतिरोध आपने जोड़े हैं उनसे भी कैसा आएगा, अधिक आएगा। दूसरे पॉइंट में अगर n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो सबको जोड़ देंगे, और तीसरे में अगर समान मान के n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो बच्चों आंसर कितना आएगा, NR। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं, ध्यान से देखना। देखिए, ये मान लो आपके पास प्रतिरोध है R1, R2, R3, Rn। क्लियर है। तो आपने देखा कि श्रेणी क्रम में करंट तो समान रहता है। श्रेणी क्रम में करंट तो क्या होगा, समान। मतलब इसका करंट सपोज मैं I1 मानूं, इसका करंट मैं I2 मानूं, इसका करंट मैं I3 मानूं, IN मानूं। तो बच्चों जो करंट का अनुपात होता है ना श्रेणी क्रम में, चूंकि करंट सब जगह बराबर है, बराबर,
और समान चीज का अनुपात कितना आएगा, 1:1। तो श्रेणी क्रम में धारा का जो अनुपात है बच्चों वो कितना आता है, 1:1। बात करें हम श्रेणी क्रम में विभव के अनुपात की, तो इसके लिए आपको ओम का नियम लगाना होगा। B बराबर क्या कहता है, IR। तो पहले वाले का बन जाएगा बच्चों, धारा समान है इसलिए IR1, फिर IR2, और सब में से अगर मैं I कॉमन लेके काट दूं तो R1 अनुपात R2 डैश डैश डैश। ये होगा बच्चों विभव का अनुपात, और ये है बच्चों किसका, धारा का अनुपात। उम्मीद है श्रेणी क्रम संयोजन आपको ढंग से समझ में आ गया। जल्दी से पॉइंटों को नोट करो फटाफट, चलो। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। देखो जल्दी देखो भाई, नोट कर लिए होंगे शायद, हैं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक आध साफ कर दूं, नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। देखिए आंकिक प्रश्न नंबर है 4। हम बात कर रहे हैं आंकिक प्रश्न नंबर 4 की। सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हमारे पास बच्चों 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध निकालना है। यदि प्रतिरोधकों को संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से कर दिया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी वो देखते हैं। देखिए ध्यान से डायग्राम बना दीजिए। चलो कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया एक 12 वोल्ट की बैटरी से, प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी है। और प्रतिरोधों के मान कितने दिए हुए हैं बच्चों, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। सुनना ध्यान से, आंसर कैसे लिखेंगे इसका। देखो आपको एक पहला प्रतिरोध दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 ओम, दूसरा प्रतिरोध दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 ओम, और तीसरा प्रतिरोध दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 3 ओम। और जिस बैटरी से ये जुड़ा हुआ है उसकी वोल्टता है 12 वोल्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, RS कितना होगा, और इन सबके सिरों पर वोल्टता कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल्स में इसका वोल्टेज V1 मान लूँ, इसका वोल्टेज V2 मान लूँ, इसका वोल्टेज V3 मान लूँ, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू कितनी होगी, और V3 की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है ना। चलो सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका सूत्र क्या होगा, तो बच्चों इसका सूत्र होगा RS का, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो RS इज इक्वल टू R1 कितना है, पहला प्रतिरोध 1 ओम, दूसरा प्रतिरोध 2 ओम, तीसरा प्रतिरोध 3 ओम, 3 2 5 और 1 6। तो संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो क्या है, कुछ नहीं है, 6 ओम है।
जो ये संयोजन बना है इसका जो कुल प्रतिरोध नेट जो रेजिस्टेंस आया है वो तो कितना आया है, 6 ओम आया है। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। देखिए ठीक है यहां तक। अच्छा, अब हमें इन तीनों का वोल्टेज निकालना है। तो कैसे, इसके कई तरीके हैं बच्चों वोल्टेज निकालने के। पहला तरीका, आप वोल्टेज का अनुपात निकाल लीजिए, V1 अनुपात V2 अनुपात V3, उससे कर लीजिए। या मेरे पास एक तरीका और भी है, भाई करंट तो सब में बराबर होगा। अगर इनका करंट पता चल जाए तो V1 हो जाएगा IR1, IR2, IR3। तो आप कुल करंट निकाल लीजिए। पहले तो क्या निकालना, कुल करंट। देखिए ध्यान से, मैं कुल करंट निकालता हूं पहले। तो I परिपथ में धारा तो समान है ना, इसलिए I बनाने की जरूरत नहीं होगी, प्रवाहित धारा। चलो I की बात करें, ओम के नियम से I होगा V/R। क्लियर। तो कुल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, V की जगह तो 12, और कुल रेजिस्टेंस कितना है, 6। यानी कि जो करंट निकल करके आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। करंट कितना आएगा बच्चों, 2 एम्पियर। सब में 2 एम्पियर करंट है, तो मैं सबका वोल्टेज निकाल सकता हूं। अतः पहले प्रतिरोध के सिरों पर, अरे ऐसे तो मैंने सॉल्व किया था, उसी ढंग से कर रहा हूं। वोल्टता क्या V1 बराबर IR1 हो जाएगा। I का मान कितना है, 2, और पहला प्रतिरोध कितना है, 1, यानी कि 2 वोल्ट। जो V1 आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 2 वोल्ट। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, अगर मैं V2 की बात करूं तो ये हो जाएगा IR2, I कितना है, 2, R2 कितना है, 2, मतलब 4 वोल्ट। और फिर इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के जो सिरों पर वोल्टता है V3, वो आ जाएगी IR3। I कितना है, 2, R3 कितना है, 3, 6 वोल्ट। क्लियर। क्वेश्चन क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने कहा था श्रेणी क्रम में V = V1 + V2 + V3, तीनों का वोल्टेज कुल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो तीनों का वोल्टेज कितना आया भैया, 2, 4, 6, जोड़ के देखो 12 आ रहा है, और बैटरी का वोल्टेज भी कितना है, 12। इसका मतलब सही है। तो आंसर कौन कौन से आए, कुल जो प्रतिरोध निकल करके आया वो तो आया 6 ओम, पहला आंसर। पहले प्रतिरोध का जो वोल्टेज आया वो आया 2 वोल्ट, दूसरा आंसर। तीसरे का जो विभव निकल के आया वो आया 4 वोल्ट, और जो लास्ट में विभव निकल करके आया वो आया 6 वोल्ट। खेल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। नोट करें आप जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है भाई। तो ये हमारा आंकिक प्रश्न नंबर 4 है। स्क्रीन पॉज करके इसको ढंग से लिख लेना। आज की इस वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन को ढंग से समझा है, ठीक है ना। कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, और इनके क्वेश्चन मिक्स। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें श्रेणी और समांतर दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। बाकी अपन अगली वीडियो में देखते हैं बच्चों, ठीक है ना।